Hello 11th class students, welcome to our mathematics class. Students, in our previous video we have discussed first two sums of exercise 3.3. Now we'll continue with our third question. In the third question, in the first part we are given find sin x if cos x equals to 1 upon root 2 and x lies in the fourth quadrant. देखिए स्टूडेंट्स, हमने डिस्कस किया था कि जो आपके एंगल्स क्वाड्रेंट्स होंगे उस तरीके से जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें सभी आपके पॉजिटिव होंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में आपके साइन एंड कोसेकेंट आपके पॉजिटिव होंगे, थर्ड में आपके टेंजेंट और कोट पॉजिटिव होंगे, और जो फोर्थ क्वाड्रेंट है उसमें कोसिकेंट एंड सीकेंट आपके पॉजिटिव होंगे. सिंपली आप इसमें आप पहले शायद आपने पहले भी सुना हो, एड शुगर टू कॉफी, इस तरीके से हम इसे याद कर सकते हैं. एड शुगर टू कॉफी. ओके, ए फॉर ऑल, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, शुगर एस से शुगर, एस से साइन, ठीक है, साइन का उल्टा कोसिकेंट, तो साइन और कोसिकेंट सेकंड में, टू टी से टेंजेंट, कॉफी सी से कोस, कोस और सीकेंट दोनों इनवर्स होते हैं, टेन और कोट दोनों इनवर्स होते हैं एक दूसरे के, ठीक है. तो फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन कोसिकेंट, थर्ड में टेंजेंट कोट और फोर्थ में कोस और सीकेंट. ये आपके इस तरीके से पॉजिटिव होते हैं स्टूडेंट. बाकी सभी जो रिमेनिंग हो गए वो क्या हो जाएंगे इन क्वाड्रेंट्स में नेगेटिव. केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट ऐसा है जिसमें सभी पॉजिटिव हैं. तो देखिए इन्हीं चीज को, इन्हीं साइंस को ध्यान रख के हमें इन्हें सॉल्व करना है. आपको साइन एक्स कोस एक्स गिवन है 1 अपॉन रूट 2, साइन एक्स फाइंड आउट करना है. कोस एक्स देखिए पॉजिटिव है, कोस एक्स पॉजिटिव कहाँ होता है, या तो फोर्थ में या फर्स्ट में, ठीक है. तो यानी जो हमारा साइन है वो क्या आएगा, फर्स्ट या फोर्थ. फर्स्ट में अगर आएगा तो पॉजिटिव और अगर फोर्थ में आएगा तो नेगेटिव, ठीक है. तो यहाँ से हमें कहा गया है एक्स लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है. तो बात क्या रहेगी, फोर्थ में हमारा साइन कैसा होता है, ऑब्वियसली नेगेटिव होता है, ठीक है. तो सीधी सी बात रहेगी, साइन एक्स की जो भी वैल्यू आएगी वो पहली बात तो नेगेटिव आएगी. अब वैल्यू निकाल कैसे सकते हैं, हम आइडेंटिटी यूज करेंगे. हमें पता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 होता है, ठीक है. यही ये जो हमने तीन आइडेंटिटी की थी, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वायर एक्स, एंड 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू कोसिकेंट स्क्वायर एक्स. यही तीनों आइडेंटिटीज यूज करनी है हमें. इनमें से कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया होगा और बाकी निकालने होंगे, और ऑल्सो हमें क्वाड्रेंट भी बताया गया होगा जिससे हम साइन का इजीली पता लगा सकते हैं, ठीक है. तो यहाँ से देखिए हमें कोस एक्स की वैल्यू गिवन है 1 अपॉन रूट 2, वहाँ वो यहाँ पुट कर देंगे हम. साइन स्क्वायर एक्स आपका क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, और यहाँ से देखिए हमने वैल्यू पुट कर दिया, वी विल हैव 1 माइनस 1/2, 1/2 आ गया. साइन स्क्वायर एक्स में जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ प्लस माइनस दोनों साइन आएंगे, ठीक है. अब हम कौन सा साइन उठाएं, वो हमने उठाएंगे अपने क्वाड्रेंट के हिसाब से. क्वाड्रेंट आपको क्या दिया है, फोर्थ क्वाड्रेंट. फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन और कोसिकेंट कैसे होते हैं, देखिए केवल कोस और सीकेंट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे रह गए नेगेटिव. तो साइन आपका क्या आएगा, नेगेटिव. तो यहाँ से हम कौन सी वैल्यू उठाएंगे, नेगेटिव वाली. साइन एक्स विल बी इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन रूट 2. क्लियर. इस तरीके से हमें साइंस को कंसीडर करना है और वैल्यू जो है वो आइडेंटिटी से हमें फाइंड आउट करनी है. अब देखिए इसके सेकेंड पार्ट को आप इजीली कर सकते हैं. यहाँ पे आपको साइन की वैल्यू दी गई है और क्वाड्रेंट दिया गया है, फोर्थ क्वाड्रेंट दिया गया है. साइन की वैल्यू देखिए आप देख सकते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है तो नेगेटिव वैल्यू ही दी गई है. कोस आपका फोर्थ में पॉजिटिव होता है, तो जब आप इस तरीके से आइडेंटिटी लगाएंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर 1, तो वहां से देखिए कोस स्क्वायर एक्स क्या आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स. तो जब आप स्क्वायर रूट हटाएंगे तो यहाँ प्लस माइनस साइन दोनों आएंगे. वैल्यू आप यहाँ साइन की पुट कर देंगे जो आपको गिवन है. अब ये जो प्लस माइनस साइन में से कौन सा साइन उठाएं, फोर्थ क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग. फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस कैसा होता है, पॉजिटिव, तो हम पॉजिटिव आंसर उठाएं, ठीक है. इस तरीके से हमें क्वेश्चन सोल्व करने हैं. Now come to our fourth question. We are given if sin x into secant x equal to -1. बहुत ही सिंपल है. देखिए secant x को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कोस एक्स. तो sin अपॉन कोस क्या बन गया, टेंजेंट एक्स. दैट मीन्स वी आर गिवन टेंजेंट एक्स इक्वल्स टू -1. हमारी इक्वेशन क्या बन गया, टेंजेंट इक्वल्स टू -1. आपको ये आपको रिलेशन गिवन है, आपको वैल्यू, और एक्स आपको दे रखा है सेकेंड क्वाड्रेंट में. सेकेंड क्वाड्रेंट में ओनली साइन और
कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव। तो आपको दिख रहा होगा टेंजेंट एक्स नेगेटिव आ गया है, ठीक है। तो यहाँ से हम आइडेंटिटी देखो टेंजेंट वाली यूज करेंगे। टेंजेंट वाली आइडेंटिटी कौन सी होती है, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वायर एक्स। तो ये हम यहाँ पे टेंजेंट की वैल्यू पुट करके सीकेंट की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सीकेंट देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में सीकेंट कैसा होगा, नेगेटिव होगा, तो हम नेगेटिव वैल्यू उठाएंगे, यहाँ पे स्क्वायर रूट करेंगे तब, ठीक है। सीकेंट की वैल्यू आने के बाद कोस की निकाल सकते हैं इनवर्स करके, कोस की आने के बाद हम सिंपली साइन की निकाल सकते हैं ये वाली आइडेंटिटी यूज करके, ठीक है। या फिर आप जो आपकी कोस की वैल्यू आएगी वो 10 की वैल्यू में पुट कर दो, वहां से आप साइन की निकाल सकते हो, कहीं से भी निकाल सकते हो। साइन के आने के बाद हम उसका इनवर्स करके कोसिकेंट निकाल सकते हैं। इस तरीके से हम एक, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन है तो आइडेंटिटी का यूज करके 1 मोर निकाल सकते हैं, फिर जो है इनवर्स करके जो रिमेनिंग है वो हम निकाल सकते हैं। नाउ कम टू इन द सेकेंड पार्ट, देखिए वी आर गिवन कोस एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे देखिए कैसे सोल्व करें, इनमें से एक को अगर हम ट्रांसपोज कर दे टू द अदर साइड, यहाँ से देखिए हमने ट्रांसपोज कर दिया साइन एक्स को अदर साइड, तो यहाँ हम इसको अब फिर से इनवर्स में लेके आ सकते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई में डिवाइड में लेके आएंगे। कोस एक्स अपॉन साइन एक्स -1 रह गया, तो यहाँ से कोस अपॉन साइन क्या होता है, कोसिकेंट एक्स, सॉरी कॉट एक्स। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी इक्वेशन, कॉट एक्स इक्वल्स टू -1, कोट एक्स -1 है और फोर्थ क्वाड्रेंट आपको गिवन है, ठीक है। तो इन दोनों का यूज करके देखिए कोट एक्स की आइडेंटिटी हमारी क्या होती है, 1 प्लस कोट स्क्वायर इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करके हम कोसिकेंट एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट दिया है, फोर्थ में कोसिकेंट कैसा होता है, नेगेटिव, केवल कोस और सीकेंट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव। तो कोसिकेंट आपका नेगेटिव में लेना है हमें। कोसिकेंट की वैल्यू आने के बाद हम साइन की निकाल सकते हैं इनवर्स करके, साइन की आने के बाद हम कोस की निकाल सकते हैं, कोस की आने के बाद हम सीकेंट की निकाल सकते हैं, ठीक है। सभी हम निकाल लेंगे अदर वाले। नाउ कम टू आवर फिफ्थ क्वेश्चन, इफ टेंजेंट एक्स इक्वल्स टू 3/4 फाइंड साइन एक्स एंड कोस एक्स। देखिए ये आपके 9th और 10th में भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन टाइप के क्वेश्चन आपने किए थे, ये वाला भी किया था, ये वाला भी आ चुके हैं, ये आपके 10th क्लास में, बस आपको रिकॉल करने की जरूरत है। अब वहां पे आपने रेशोज की फॉर्म में बात की थी, अब आपको फंक्शन की फॉर्म में बात करनी, बस इतना डिफरेंस है स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पे आपको टेंजेंट एक्स 3/4 गिवन है, टेंजेंट एक्स को आप यूज कर सकते हैं कहाँ, साइन और कोस की फॉर्म में भी कर सकते हैं, या फिर आप आइडेंटिटी 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर एक्स यूज कर लें, वहां से आप सीकेंट की वैल्यू निकाल लेंगे। सीकेंट की आने के बाद 1 अपॉन सीकेंट से कोस निकाल लेंगे, कोस आने के बाद अगर हम टेंजेंट में यूज करें तो साइन निकल जाएगा, या फिर हम 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स करके साइन निकाल सकते हैं अंडर द रूट प्लस माइनस करके। अब आपको क्वाड्रेंट जो है यहाँ पे नहीं गिवन है स्टूडेंट, तो ध्यान दीजिए टेंजेंट एक्स आपको पॉजिटिव दिया है, ठीक है। तो मतलब पॉजिटिव कहाँ पे होता है, या तो फर्स्ट में या थर्ड में, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। सेकेंड पार्ट देखिए इसका, साइन एक्स आपको गिवन 12/13 और क्वाड्रेंट दे रखा है सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है। यहाँ से वैसे भी आप देख सकते हैं, अगर इसको साइन या कोस में तोड़ें तो साइन की भी वैल्यू पॉजिटिव है, कोस की भी पॉजिटिव है, टेन की भी पॉजिटिव है, दैट मीन्स ये ऑब्वियसली कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ऑब्वियस सी बात है ये। यहाँ से साइन एक्स आपको 12/13 गिवन है और क्वाड्रेंट सेकेंड है, वैल्यू निकालें सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट, सभी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। साइन एक्स स्क्वायर निकाला, 1 माइनस कोस स्क्वायर करके कोस निकाल लिया। आप देखिए को सेकंड में हमारा कोस कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो हम कोस की कौन सी वैल्यू लेंगे, नेगेटिव वाली उठाएंगे। देखिए हमने नेगेटिव वाली वैल्यू उठाई है कोस की, ठीक है, -5/13 आ गया। सीकेंट हमारा क्या हो जाएगा, इनवर्स ऑफ दिस -13/5। साइन और कोस आने के बाद हम टेंजेंट निकाल सकते हैं साइन अपॉन कोस करके। सीकेंट और टेंजेंट हमारे पास दोनों आ चुके हैं, दोनों को ऐड कर देंगे, रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। नाउ कम टू आवर सिक्स्थ क्वेश्चन, वी आर गिवन फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अभी जैसे हमने डिस्कस किया, एक हमें गिवन है और क्वाड्रेंट गिवन है, कोस से हम साइन निकाल सकते हैं, साइन और कोस दोनों से हम टेंजेंट निकाल सकते हैं, टेंजेंट से हम कोट निकाल सकते हैं, ठीक है। कोस से हम सीकेंट निकाल सकते हैं, साइन से हम कोसिकेंट निकाल सकते हैं, ओके। तो बाकी सभी बहुत ही सिंपल है निकालने, ये आप खुद ट्राई करना,
देखिए 7th क्वेश्चन में हमें गिवन है इफ x लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट एंड cos x इक्वल्स टू 5/13। cos x आपको गिवन है, x फोर्थ क्वाड्रेंट में है। बहुत ही सिंपल है, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम निकाल लेंगे। देखिए यहाँ से sin x निकाल सकते हैं, 1 माइनस cos स्क्वायर x अंडर द रूट। वैल्यू कौन सी लेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में। देखिए साइन कैसा होगा, साइन होगा नेगेटिव। एड शुगर टू कॉफी, साइन और कोस केवल सेकेंड में पॉजिटिव होते हैं और फर्स्ट में, फोर्थ में कैसे हो गए नेगेटिव। तो साइन में हम जो अंडर द रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर करेंगे तो वहां हम लेंगे नेगेटिव साइन, तो साइन नेगेटिव आ जाएगा। साइन निकलने के बाद हम क्या निकाल सकते हैं, साइन अपॉन कोस करके टेंजेंट निकाल सकते हैं, 1 अपॉन कोस से हम सीकेंड निकाल सकते हैं, 1 अपॉन साइन से कोसेकेंड निकाल सकते हैं। इस तरीके से हमने सभी वैल्यूज निकाल दी। सभी वैल्यूज आने के बाद हम सभी की वैल्यूज जो आपका गिवन वैल्यू फाइंड आउट करनी है दिस यहाँ पे पुट कर देंगे। आंसर हमारा आएगा -2/31। सिमिलरली हमें ये क्वेश्चन निकालना है। यहाँ से देखिए टेंजेंट एक्स हमारा क्या आ जाएगा 4/5। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने क्यों नहीं गिवन है क्वाड्रेंट, क्योंकि देखिए टेंजेंट क्या होता है, साइन अपॉन कोस, दोनों ही 4/5 दोनों ही पॉजिटिव हैं। तो हमारा साइन भी पॉजिटिव, कोस भी पॉजिटिव, टेंजेंट भी पॉजिटिव, सभी पॉजिटिव किस में होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ये ऑब्वियसली कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट। तो सभी की वैल्यूज पॉजिटिव आएंगे, साइन और कोस निकालने आपको बस। ठीक है, उनकी वैल्यूज फिर यहाँ पुट कर देनी है। In the 8th question we are given show that secant square x plus cosecant square x greater than or equal to 4। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जनरली ये आपके 2 या 3 मार्कर में आ जाते हैं। स्टूडेंट्स आपको इनइक्वालिटी की फॉर्म में इनकी वैल्यू जो है, लिमिट्स जो है वो प्रूव करनी होती है। देखिए सीकेंट स्क्वायर एक्स को हम क्या तोड़ सकते हैं, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स। कोसिकेंट स्क्वायर एक्स को हम क्या तोड़ सकते हैं, 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स। अब कोट स्क्वायर एक्स क्या है, 1/tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये जो हमारा ये 1 + 1 2 बन गया है, तो ये हम एज ए आइडेंटिटी इसको तोड़ सकते हैं। देखिए a² + b² + 2ab, ab की करेंगे तो टेंजेंट स्क्वायर एक्स टेंजेंट स्क्वायर कैंसिल, 2 बच जाएगा। तो ये हमारी कंप्लीट 2 हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया इसमें। तो ये हमारा कंप्लीट a + b टेंजेंट एक्स + 1/टेंजेंट एक्स होल स्क्वायर बन गया। ठीक है, रिमेनिंग हमारे पास क्या बचा, सॉरी हम माइनस वाला लेंगे बाकी, क्योंकि हमें 4 के लिए यूज करना है ना, तो 4 हमने अलग कर लिया और ये हमारी कंप्लीट होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बन गई। हमारे पास हो गया 10 - 1/10 होल स्क्वायर प्लस 2 + 2 4। तो हमारे पास बन गया है 10 - कोट एक्स, 1/10 को क्या लिख सकते हैं, कोट एक्स होल स्क्वायर प्लस 4। अब देखिए ये होल स्क्वायर है तो ऑब्वियसली किसी भी रियल का जो स्क्वायर आएगा तो वो 0 से तो ग्रेटर पॉजिटिव ही आएगा, होल स्क्वायर जो भी है। तो 4 में कुछ ना कुछ, चाहे वो पॉइंट समथिंग कुछ ही वैल्यू है, लेकिन 4 में कुछ ना कुछ ऐड हुआ है, हमारा सब्ट्रैक्ट नहीं हुआ। ठीक है, तो 4 से कोई ना कोई बड़ी वैल्यू ही आएगी, या कम ज्यादा से ज्यादा क्या आ सकते हैं, 0 आ सकती है। तो 4 तो आना ही आना, या फिर इससे बड़ी वैल्यू। दैट मीन्स secant square x plus cosecant square x always greater than equals to 4। सिमिलरली आपको ये इक्वेशन करनी है 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस कोस एक्स माइनस 6। तो इसको आप कोस के लिए जैसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करते हैं वैसे ही सोल्व कर देंगे। देखिए कोस एक्स क्या होता है, अगर हमें गिवन है ax² + bx + c = 0, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन हमने कैसे फाइंड आउट करना होता है, डिस्क्रिमिनेंट वाला रूल। स्टूडेंट्स याद कीजिए क्या फॉर्मूला होता है, -b ± √b² - 4ac/2a। तो उस तरीके से ही हमें यहाँ यूज करना है। x की जगह यहाँ क्या है, cos x है, a की वैल्यू 2 है, b की 1 है, c की -6 है, ये यूज कर लेंगे। यहाँ से cos x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब cos x की वैल्यू हमें पता है ऑलवेज किसके बीच में लाई करती है, -1 और 1 के बीच में, या फिर हम कहें मोड ऑफ cos x ऑलवेज < 1। ठीक है, ये चीज डाल के हम इक्वेशन को सोल्व करेंगे, चेक करेंगे क्या वैल्यूज 1 - 1 के बीच में आ रही हैं। अगर वैल्यूज 1 - 1 के बीच में आए तो ये इक्वेशन पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं है। इसी तरीके से आपको ये क्वेश्चन प्रूव करना, प्रूव दैट टेंजेंट एक्स प्लस कोट एक्स नेवर इक्वल्स टू 3/2। टेंजेंट एक्स प्लस कोट एक्स, इसको हमें सोल्व करना है स्टूडेंट्स, तो वही हमें चलाना है। कोट एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1/10। तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, ये tan x प्लस, देखिए tan x कोट x को हमने 1/10 कर दिया, ये यहाँ से हो गया 1 + tan x² x। हमने मान के चला कि ये पॉसिबल है। क्रॉस मल्टीप्लाई आफ्टर वी आर हैविंग 10 + tan² x =
10x। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो आप चेक करेंगे, आपको पता चलेगा कि ये है या नहीं पॉसिबल। देखिए हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 10 प्लस 10 स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू टेंजेंट एक्स। तो इक्वेशन हमारे पास आ गई 10 स्क्वायर एक्स माइनस 10x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। तो हमें पता है 10 की वैल्यू जो है वो सभी रियल वैल्यू पॉसिबल है। तो आपको बस यहाँ पे x की वैल्यू के लिए चेक करना है, x की टेंजेंट x की चेक करनी है क्या वैल्यू आएगी यहाँ पे। ठीक है, ये आप आगे खुद करेंगे ना। ऐसे ही आपको इसका सेकंड पार्ट करना है, चेक करिए। प्रूव दैट सीकेंड स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स कैन नेवर बी लेस देन 2। तो यहाँ पे सीकेंट को 1/cos करके फिर से हमें इक्वेशन की फॉर्म में से सॉल्व करना है। ये भी आपको खुद ट्राई करना है। इफ एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स देन डिस्कस इट इन योर प्रॉब्लम क्लास। Now your homework is to solve this 3.3 exercise complete in your fair notebook. Thank you. Have a nice day.